अच्छा सिट तो, सिट डाउन, सिट 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 डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। ना फ्रॉस्टी सिट डाउन। अच्छा बस কি হচ্ছে কিছু হয়নি। সিট সিট ওকে। আর চুল সব বিগাড়ে রেখেছে আমার। হ্যাঁ बस 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 সিট 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 করবার টাইম হয়ে গেছে। সিট ডাউন, গুড গার্ল। কি চাই কি চাই? রাত্রেবেলা যাবো আমরা, রাত্রেবেলা, রাত রাত খুব। চল সর সর বলেছি। ঠিক আছে, গুড গার্ল গুড গার্ল গুড গার্ল গুড গার্ল গুড গার্ল। বসো বসো ওখানে একটু। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है इस मेकअप लुक के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बंगाली मेकअप ट्यूटोरियल है। फर्स्ट टाइम इसे मैं अपने चैनल पे कर रही थी। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस तरीके से आपको लगा। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पर्पल पे चल रहा है उनका होली सेल। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग डील्स मिलेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। डेफिनेटली purplle.com एक बार ज़रूर चेकआउट करना। एंड ये जितने सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ मैक्सिमम purplle.com पर आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने लिया है VLCC का रोज़ वाटर। बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग वाला रोज़ वाटर है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सेल एंड ऑफ़र चल रहा था। तो आप देख सकते हो फेस वॉश करने के बाद भी थोड़ी सी गंदगी निकली थी, इसलिए टोनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं ये चाइल्डहुड बेस्टीज़ वाला लिप बाम यूज़ कर रही हूँ इन द फ्रेग्रेंस रोज़। उसके बाद मैं ये गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये वाला जो फेशियल ऑयल है ये सैफरन वाला है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से सूट कर रहा था। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड सुपर ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है ये वाला। उसके बाद मैं मेरा फेवरेट फेस क्रीम ऑफ ऑल टाइम ये यूज़ कर रही हूँ। ये कोकोनट वाला फेस क्रीम है गुड वाइब्स का। आई हैव गॉन थ्रू 6 और 7 टब्स ऑफ दिस एंड मैं इसे आई थिंक जब तक ये बनाते रहेंगे तब तक मैं इसे यूज़ करते रहूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छा वाला फेस क्रीम है, आप लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये है LA गर्ल का प्रो कंसील इन द शेड प्योर बेज। सब जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको चेकआउट करना है, ऑफर्स बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो आप लिंक्स पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो इसे मैं आईलिड्स पे लगा लूँगी एंड ये इसका जो कवरेज है ये फुल कवरेज है। तो इसे मैं बस इसी तरीके से लगा लूँगी एंड काफ़ी ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि लिड्स जो है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहे थे। तो यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ये वाला जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, सॉफ्ट है एंड ये कलर बार का है। बहुत सस्ते में मिल रहा था, लाइक 150 या उससे भी अंडर मिल रहा था एंड सिर्फ सेल में मिल रहा है इतने सस्ते में। सो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पे मैं बस इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड उसके बाद फिर मैं इसे सेट करूँगी शुगर के लूज़ पाउडर से। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला लूज़ पाउडर है, हाल ही में मैंने इसे ख़रीदा है एंड मेरे पास सिर्फ 2-3 ही लूज़ पाउडर है। उसमें से मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत फ़ाइन है, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है स्किन में। तो इसी तरीके से मैंने लगा लिया सेम पफ के साथ और उसके बाद मैं ये एक सुपर फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश से इसे थोड़ा सा हटा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एंड मेरा जो आईलिड है काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का रोज़ इन द एयर पैलेट ले रही हूँ एंड ये वाला जो लाइट ब्राउन शेड है उससे मैं एकदम ऊपर के ट्रांजिशन क्रीज पार्ट पे मैं इसको एक ट्रांजिशन बिल्ड करूँगी। ये वाला जो मेकअप है मैंने बहुत टाइम लगा के इसको फिल्म किया एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे कोई मेकअप किया जो मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगा के किया। तो एकदम क्रीज़ के ऊपर वाले सेक्शन में इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा हल्का कलर लेना क्योंकि ये जो पैलेट है सुपर डुपर पिगमेंटेड पैलेट है। तो इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने ये चॉकलेट ब्राउन शेड लिया। ये एक्चुअली थोड़े से पाउडरी है बट बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होते हैं, बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो उसके बाद फिर जो ट्रांजिशन कलर मैंने यूज़ किया था चॉकलेट ब्राउन, एकदम लाइट ब्राउन। उसके बाद फिर ये ट्रांजिशन कलर जो सेकेंड शेड मैंने लिया है वो उसके थोड़ा सा हल्के सा नीचे लगा रही हूँ मैं एंड जो फ्लफ़ी
ब्रश आप देख सकते हो वो थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया है एंड ये इतना ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है जितना पहले का था। सो जैसे ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ मुझे एक प्रिसाइज एप्लीकेशन मिल रहा है। उसके बाद फिर मैं ये आई हार्ट मेकअप चॉकलेट रोज़ गोल्ड पैलेट है, उससे मैंने ये मरून वाला शेड लिया है एंड सेम ब्लेंडिंग ब्रश से मैं आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डीपन कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आइज़ पे बहुत ज़्यादा लाइक फोकस हो, इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं इसे बस राउंड राउंड ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। मैंने जो कलर लिया है वो थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि ये वाले जो पैलेट्स है ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट्स है, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होते हैं। तो इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी, इसी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एंड आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा हल्के से मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि वरना इधर उधर कलर लग जाएगा तो ये जो आई लुक है बिल्कुल भी ठीक से नहीं होगा। तो इसके बाद मैंने ये एक बहुत ही ज़्यादा क्लीन सा ब्लेंडिंग ब्रश, फ्लफ़ी सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया एंड सारे के सारे कलर्स को जो क्रीज पे है उसे मैं साथ में ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने सेम पैलेट लिया है एंड उसके बाद मैंने ये गोल्डन वाला शेड लिया। ये एक्चुअली फॉइल्ड आई शेडो है तो फिंगर्स से अच्छी तरीके से पिगमेंटेशन इसका दिखता, बट नेवरदलेस मैंने इसको ब्रश से यूज़ किया एंड उसके बाद आई फिगर्ड आउट कि ये बिल्कुल भी इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं लग रहा है। तो मैंने ये फेसेस का मेकअप फिक्सर लगाया एंड उसके बाद मैंने ये कलर थोड़ा सा लगाया तो पिगमेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा आई। तो यहाँ पे मैं इसे लगा ले रही हूँ अच्छी तरीके से मेरे आईलिड्स पे एंड हल्के से लगाना क्योंकि अगर थोड़ा भी ये फॉइल्ड आई शेडो है तो थोड़ा भी ऊपर अगर क्रीज़ के लग जाएगा तो उसे हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं इसे लगा लूँगी एंड उसके बाद फिर मैं ये आई शेडो ग्लिटर, प्रेस्ड ग्लिटर आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था 600 रुपीज़ का। इसमें बहुत प्रिटी वाले शेड्स है। इसका जो लिंक है आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी, प्लीज़ दोनों आप चेकआउट कर लेना अगर आपको बाय करना है तो ये वाले जो ग्लिटर है बहुत अच्छी तरीके से रहता है, लाइक पार्टी फंक्शन किसी के लिए भी आपको इस्तेमाल करना है, अगर 12 घंटे भी आप अगर वहाँ पे होगे तो 12 घंटे टिके रहेंगे। सो ये जो पैलेट है ये टोटली प्रेस्ड आई शेडो का ये टोटली वर्थ है। उसके बाद मैं कलर बार का आईलाइनर लगा रही हूँ एंड ये वाला जो लाइनर है बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका जो टिप है ये बहुत थोड़ा सा फर्म है एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एप्लीकेशन देता है। इवन इफ़ आपको बहुत ही एक थिन आईलाइनर लगाना है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इससे लगा सकते हो। सो ये इसे मैं लगा लूँगी एंड जैसे कि बंगालीज़ के आईज़ जो होता है बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, तो इसीलिए मैंने लाइनर जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से लगाया है। उसके बाद मैं ये पर्पल का स्मोकी डोकी काजल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाला जो काजल है दिस इज़ टोटली वर्थ द मनी, बहुत ही अच्छा वाला काजल है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है एंड इट कम्स विद दिस स्मज टिप एप्लीकेटर जो कि आईज़ को बिल्कुल प्रिक नहीं करता है। एंड इफ़ यू वांट दैट क्विक स्मोकी इफ़ेक्ट आप डेफिनेटली ये वाला जो काजल है एक बारी परचेज़ करके देखना। उसके बाद फिर मैं ये चॉकलेट ब्राउन कलर मैंने सेम पैलेट से आई हार्ट मेकअप वाले पैलेट से लिया है एंड ये एक स्पंज टिप एप्लीकेटर है, इससे मैं स्मज कर रही हूँ क्योंकि पेंसिल वाले जो पेंसिल ब्रशेस होते हैं उससे मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी से मैं थोड़ा सा स्मज आउट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पॉइंटी एंड बना रही हूँ मेरे इनर कॉर्नर पे ताकि मेरे जो आईज़ है थोड़े और इलोंगेटेड एंड और ब्यूटीफुल लगे। उसके बाद मैं ये पर्पल का मस्कारा लगा रही हूँ। ये वाला जो मस्कारा है ये काफ़ी अच्छा है फॉर डेली यूज़ एंड मैंने फॉल्स लैशेज़ नहीं लगाए क्योंकि मुझे फॉल्स लैशेज़ लगाना नहीं आता है। मेरे पास मिस रोज़ का है जो कि पर्पल से ही लिया था बट देन मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि आई लुक मुझे अच्छा लग रहा था, इसीलिए आई थॉट दैट आई नॉट टेक अ रिस्क। उसके बाद फिर मैं ये वन ऑफ माई फेवरेट प्राइमर्स है, ये कलर बार का प्राइमर है। आई एम श्योर जिसने अप्लाई किया होगा उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये प्राइमर। सारी स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लाइक मोर देन 10 आवर्स तो आराम से टिक जाता है एंड बहुत अच्छी तरीके से पोर्स को फिल इन करता है एंड दिस इज़ नॉन कमोडोजेनिक। उसके बाद फिर मैं ये पर्पल का कंसीलर पैलेट ले रही हूँ, उसके ऊपर मैंने अलग सा एक रिव्यू बनाया है, अगर उसको चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये ऑरेंज कलर करेक्टर वहाँ पे लगा रही हूँ जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स है, डार्क स्पॉट्स है या फिर
अनइवन स्किन टोन है, काफ़ी ज़्यादा डार्क एरिया है, वहाँ पे मैं ऐसे हल्के से लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा लगा लूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा भी है नहीं। उसके बाद फिर मैं ये ग्रीन कलर करेक्टर ले रही हूँ। दिस इज़ फॉर द रेड एरियाज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगा ले रही हूँ। एंड ये बहुत ही अच्छा वाला पैलेट है एंड डेली यूज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देयर आर सो मेनी टाइम्स जहाँ पे हम रात को सोते नहीं हैं, तो ये वाला जो पैलेट है उन दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इसे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं शुगर का लूज़ पाउडर ले रही हूँ, जो कि इट्स बिकम वन ऑफ माय करंट फेवरेट्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला लूज़ पाउडर है ये। उसके बाद मैंने ये वाला फाउंडेशन स्टिक लिया है, शुगर का फाउंडेशन स्टिक है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हाई कवरेज वाला स्टिक है एंड मुझे फुल कवरेज मेकअप चाहिए था ये लुक के लिए, क्योंकि पिंपल्स एंड स्कारिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो काफ़ी अच्छा है एंड बहुत अच्छी तरीके से सुपर डुपर ईजीली ब्लेंड भी हो जाता है। एंड मेरा जो शेड है इसमें 20 शेड है एंड ये एक्चुअली ब्रश के साथ आता है। इसका ब्रश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, तो ये बहुत ही क्विकली ब्लेंड कर लेता आपके मेकअप को। एंड कोई भी इवेंट में अगर आप जा रहे हो तो इस तरीके का फाउंडेशन तो डेफिनेटली बनता है, क्योंकि अगर आप ये भी लगा लोगे ना तो कंसीलर इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फुल कवरेज वाला फाउंडेशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला फाउंडेशन है। उसके बाद मैं बस इसी तरीके से हल्के हल्के से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। वैसे तो स्ट्रीक मार्क्स बिल्कुल होते नहीं है, बट आई वॉन्टेड द मेकअप टू बी फ्लॉलेस। उसके बाद मैं सेम कंसीलर ले रही हूँ, कलर LA गर्ल का कंसीलर, एंड ये काफ़ी अच्छा वाला कंसीलर है। जितना भी ऑरेंज मैंने यूज़ किया है वो सब हाइड हो जाएगा इससे। तो अंडर आइज़ पे मैं ये लगा रही हूँ एंड बहुत इवन इफ़ मैं ऑरेंज वाला कंसीलर नहीं लगाती तब भी ये अच्छी तरीके से ही हाइड कर लेता। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला कंसीलर है। इफ़ एट ऑल आपने ट्राई नहीं किया, ये ट्राई करना एब्सोल्युटली बनता है। उसके बाद मैंने सेम लूज़ पाउडर लगा लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लिया था आँखों के नीचे तो क्रीज़ पड़ जाता है, इसीलिए इस तरीके के जो कंसीलर्स होते हैं ना ये एक्चुअली थिक होते हैं, तो इन्हें सुपर जल्दी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्रीजेस पड़ जाते हैं फेस पे एंड मेकअप फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने बस इसे हल्के से सेट कर लिया। एंड उसके बाद फिर मैं सेम ये पैलेट ले रही हूँ, इससे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। तो ये कॉन्टोरिंग के लिए ये 2 शेड्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आप आपके स्किन टोन के हिसाब से कॉन्टोर शेड्स पिक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। ये वाला जो ब्रश है ये मैंने आई थिंक लब फैक्ट्री से लिया था, नॉट श्योर। तो इसी तरीके से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ ताकि मेरा फेस जो है थोड़ा सा चिजल्ड लगे, क्योंकि मेरा फेस जो है काफ़ी गोल है। तो थोड़ा सा मैं कॉन्टोर कर रही हूँ यूजुअल प्लेसेस पे, चीक बोन्स एंड एक्सेट्रा। उसके बाद फिर मैं नोज़ थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी, क्योंकि माई नोज़ इज़ नॉट शार्प, तो मैं थोड़ा सा ये ब्लेंडिंग ब्रश लेके कॉन्टोर कर रही हूँ, बट देन फिर मैं हाथ से ही कॉन्टोर करने लग गई। जनरली आई एम कंफर्टेबल यूजिंग माय फिंगर्स फॉर कॉन्टोरिंग। तो उसके बाद फिर मैं ये ब्लश ले रही हूँ, ये कलरबानी ये वेट एंड वाइल्ड का ब्लश है एंड ये बहुत अच्छा वाला ब्लश है, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे स्पेक्स ऑफ गोल्ड है, तो पार्टी एंड ऑल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसे ही टर्न एंड ट्विस्ट करते हो थोड़ा सा भी, तो लाइट जब इस पर रिफ्लेक्ट होता है तो बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट देता है। एंड ये हार्डली 150 रुपीज़ का एंड सेल में और भी आई थिंक आपको कम में मिल जाएगा। फिर ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है, मेरा फेवरेट वाला हाइलाइटर है इन द शेड प्रेशियस पेटल्स। सो ये वाला सारी स्किन टोन पे जच जाएगा, तो आप डेफिनेटली ये वाला भी परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल वाला रेंज है ये। उसके बाद मैं इसे बस ब्राउ बोन पे थोड़ा सा लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने ब्राउ बोन हाईलाइट नहीं किया था। एंड लास्ट में ये पर्पल की लिपस्टिक लगा रही हूँ, शेड मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बट अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला जो लिपस्टिक है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इट्स सुपर कंफर्टेबल ऑन द लिप्स एंड बिल्कुल भी इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है, ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट है। इसको भी आप परचेज़ कर सकते हो। फिर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मैं थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड दिस कम्प्लीट्स माई मेकअप लुक। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाला मेकअप लुक मेरा कैसा लगा। मैंने काफ़ी टाइम लगा के इस मेकअप लुक को किया एंड डेफिनेटली डू लेट मी नो कि आप इस तरीके के मेकअप लुक्स देखना चाहोगे या नहीं। इफ़ एट ऑल आप देखना चाहोगे तो मैं ज़रूर इन्हें करूँगी। एंड ये साड़ी का टोटल लुक है। ज्वेलरी का भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड साड़ी बहुत ही सस्ती थी, लाइक 600 रुपीज़ में मुझे सेल में मिल गया, तो इसका भी जो मैंने वीडियो किया है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।